अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तीनों दिन सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है। लेकिन बस मैं तीनों दिन मासी बनी रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं हाउसवाइफ हूँ। तो तीनों दिन मतलब बार बार गोश्त में हाथ जा रहा था, कहीं से भी मतलब ताज़ा गोश्त आ रहा था तो मैं हाथ के हाथ उनको जो है वो पैकेट बनाकर रखते जा रही थी। तो इस वजह से मैं तीनों दिन जो है वो मासी बनी रही। मैंने कुछ भी मतलब तैयारी नहीं करी, कोई मैंने नया सूट नहीं पहना और मैं कुछ तैयार नहीं हुई। और बस जी ये है चाँद रात का दिन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये 4 दिन का व्लॉग है, चाँद रात से लेकर बकरीद के तीसरे दिन तक का ये 4 दिन का व्लॉग है। तो बस यहाँ पर चाँद रात वाले दिन सारे काम करके मैं फ्रेशन अप होकर यहाँ नाश्ता करने खड़ी हुई थी। और मेरा शैम्पू जो है वो बॉटल में ख़त्म हो गया था। मैं अपने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ कि मैं शैम्पू को डायरेक्ट थिक फॉर्म में बालों पर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि जो हेयर स्पेशलिस्ट है नबीला उसने बताया है कि शैम्पू को डायरेक्ट थिक फॉर्म में बालों पर अप्लाई करने से बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा शैम्पू लेती हूँ और इसके अंदर बाकी पानी डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से शेक करके मैं इसको रख लेती हूँ। और फिर मैं अब इसी को यूज़ करूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर सेकंड वाली बोतल से फिर दोबारा थोड़ा सा शैम्पू इस बोतल में डालूँगी और बाकी इसमें पानी डालूँगी और अच्छी तरह से शेक करके फिर इसी को मैं यूज़ किया करूँगी। तो मैं इस तरीके से शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे हैं। शादी से पहले तो मेरे बहुत हेल्दी बाल थे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर है। वो मेरे घर के पास ही रहती हैं, आई थिंक सो। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आज फिर दोबारा अपने पूरे घर का होम टूर दे रही हूँ, वरना मैं स्टार्टिंग के व्लॉग्स में भी होम टूर दे चुकी हूँ। तो जी ये है मेन गेट, और मेन गेट से एंटर होते के साथ ही लेफ़्ट हैंड पर ये है मेरा छोटा सा किचन, जिसको मैं नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं जो है वो इस किचन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि स्टेप बहुत ऊंचा है और बार बार किचन में आने जाने से मुझे घुटनों में पेन फील हो रहा है। और बस जी यहाँ पर मेन गेट से एंटर होते के साथ ही मैंने यहाँ पर अपना ये स्लीपर स्टैंड रखा हुआ है और साथ में डस्टबिन भी रखा हुआ है, जो पूरे घर का मेन डस्टबिन होता है, जिसमें पूरे घर का सारा कचरा होता है, किचन वगैरह का भी। और मेन गेट से बिल्कुल स्ट्रेट सामने ये है हमारा बेडरूम, और इसको भी मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आज चाँद रात है तो मैंने न्यू बेडशीट डाली थी, मतलब बिछाई थी, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि सब डस्टिंग वगैरह करी थी, तो इसलिए भी मैंने कहा बेडरूम बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसका भी टूर दे दूँ। और ये फ़र्नीचर माशाल्लाह से मेरे जहेज़ का है और मेरी ख़ुद की चॉइस का है, क्योंकि मुझे पता है शादी के बाद फ़र्नीचर्स की वो कंडीशन नहीं रह पाती। लेकिन आप लोग इसकी कंडीशन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को और माशाल्लाह बिल्कुल न्यू का न्यू लगता है मेरा फ़र्नीचर। मैंने ख़ुद अपनी चॉइस से जो है वो सिंपल ही लिया था। और मैंने सिलाई मशीन भी अपने बेडरूम में रखी हुई है और उसके ऊपर एक जानमाज़ रखी हुई है, क्योंकि तहज्जुद की और फजर की नमाज़ मैं यहीं पर बेडरूम में ही पढ़ लेती हूँ। बस ये है मेरा सिंपल सा बेडरूम। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, और जिसको मैं नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अब जी बेडरूम से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो किचन के साथ ही वॉशिंग एरिया है, और वॉशिंग एरिया में बाथरूम भी है और टॉयलेट भी है। अच्छा, जो वॉशिंग एरिया में जो सामने बाथरूम नज़र आ रहा है आपको, ये मतलब यहाँ पे नहाने का सिस्टम भी है और कमोड भी है। लेकिन कमोड क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अब आदत नहीं है, शादी से पहले तो मैं कमोड यूज़ करती थी, लेकिन बस कमोड को वॉश करते हुए ना मुझे बहुत घिन आती थी पहले भी। और शादी के बाद तो मैंने बिल्कुल ही कमोड यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे ससुराल में कमोड नहीं है, तो ना मेरे हस्बैंड को आदत है कमोड की, ना मुझको आदत है। तो इसलिए इंशाल्लाह वेरी सून मैं इस कमोड को निकलवा दूँगी, तो ये मेरा बाथरूम और खुला मतलब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना मेरे हस्बैंड को आदत है ना मुझको आदत है, और सबसे बढ़कर मुझे कमोड को वॉश करते हुए बहुत घिन आती है। और ये बराबर में टॉयलेट है। आपका मेरा बाथरूम देख लिया आप लोगों ने, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि टॉयलेट भी बहुत प्यारा है और मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है। और ये है जी वॉशिंग एरिया।
और यहीं पर ही बैठकर मैं कपड़े भी वॉश करती हूँ और इसको भी मैं बहुत नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। और 1 महीना पहले मैं इसी वॉशिंग एरिया में गिर भी गई थी। अच्छा, वॉशिंग एरिया से लेफ़्ट हैंड पर ही, वॉशिंग एरिया के साथ ही ये है बड़ा सा रूम। इसको मैंने नमाज़ का रूम भी बनाया हुआ है और जो भी मेहमान आते हैं, जब मैं दावत वगैरह करती हूँ तो मैं यहीं पर ही बिठाती हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल की चार्जिंग के लिए ये स्टैंड मैंने लगाया हुआ है, होल्डर, ताकि इसी के अंदर हम लोग मोबाइल रख के चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है जानमाज़ का स्टैंड, जिसके ऊपर मैंने जानमाज़ें रखी हुई हैं, तस्बीह रखी हुई हैं। जो कोई भी मेहमान आते हैं जिनको नमाज़ पढ़नी होती है तो यहीं से जानमाज़ को उठाकर वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और इस कमरे में मैं सोफ़े नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे मैके में दस्तरख़्वान पे खाना खाया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सोफ़े डाल दूँगी तो फिर क्या नाम है, कमरा छोटा पड़ जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। और ये जो आप लोगों को साइड पे कबर्ड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये पहले से बने हुए थे। ये यहाँ के सारे फ्लैट्स में, सबके इस वाले रूम में ऐसे ही फ्लिप जो है वो कबर्ड्स सबके बने हुए हैं। और ये कबर्ड्स मुझे बहुत मेरे लिए यूज़फुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे काम आ रहे हैं। बहुत सारा सामान मेरा इस कबर्ड में आ गया है। और बस यहाँ सीधा सामने जाकर एक छोटी सी बालकनी है। बालकनी को भी पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रखने की, लेकिन इतनी डस्ट आती है। और बालकनी में भी स्पेयर टंकियाँ लगी हुई हैं ताकि पानी की कभी भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैंने प्याज की टोकरी भी रखी हुई है और अपनी एक्स्ट्रा बाल्टियाँ रखी हुई हैं, जिसमें से एक बाल्टी को मैं पोछे के तौर पे यूज़ करती हूँ और एक बाल्टी को मैं कपड़े भिगोने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस जी, ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का बहुत ही मीठा फल दिया। साफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि गंदगी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जहाँ कहीं भी मैं ज़रा सी भी कोई भी चीज़ गिरी हुई टाइल्स पर देख लूँ या किचन में देख लूँ, बस वो मेरे दिमाग को ऐसा लगती है कि बस मुझे फ़ौरन के फ़ौरन नीट एंड क्लीन उसको करना होता है। और आप लोग एक दफ़ा फिर दोबारा किचन देख लीजिए। वैसे तो ये किचन अच्छा है, लेकिन कैबिनेट ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए। तो इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें आप लोग, वेरी सून मैं इसको किचन को जो है वो बिल्कुल चेंज करवाऊँगी। सबसे पहले तो मुझे किचन का स्टेप तोड़वाना है, बिल्कुल मैं इसको ना स्ट्रेट फ्लोर करवा लूँगी। और जी, ये है बकरा ईद का दिन, क्योंकि हम लोग 5 साल से, मेरे हस्बैंड जो है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कुर्बानी करते हैं। आधी गाय उनकी होती है, आधी गाय हमारी होती है। आप लोग बोल होंगे कि कलेजी जो है वो कसाई ने नहीं बनाई, मैं ख़ुद खड़ी हुई कलेजी की कटिंग कर रही हूँ। असल में इनके दोस्त, मेरे हस्बैंड के दोस्त, वो ख़ुद गाय जो हैं गिराते हैं, सब कटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने उनसे आधी गाय जो हमारी थी उसकी कटिंग नहीं करवाई। हम लोगों ने फिर जो है वो अपने घर पे कसाई को बुलाकर कसाई से कटिंग करवाई थी। अभी आप लोग इसी व्लॉग में वो क्लिप भी देखिएगा। तो बस मेरे हस्बैंड जो आधी कलेजी और गुर्दे थे, एक गुर्दा और आधी कलेजी, वो मेरे हस्बैंड साबुत घर लेकर आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसकी कटिंग कर लोगी या मैं करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लूँगी, इतना कोई बड़ा काम तो है नहीं, और कलेजी कोई इतनी हार्ड तो होती नहीं है कि मुझसे कटिंग नहीं हो पाएगी। तो बस यहाँ पर जल्दी मैं कलेजी की कटिंग करके कलेजी को पकाने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि अभी कसाई आएगा यहीं हमारे फ्लोर पर, वो गाय बनाएगा, कब वो बनाकर जाएगा, फिर मुझे जो है, ये देखिए 11:15 बजे के वक्त मैं खड़ी हो गई थी कलेजी को पकाने। फिर वो गाय का सारा गोश्त बनाकर जाएगा, फिर मुझे हिस्से लगाने में कब जाके फ़ारिग होंगी। तो मैं अभी ही कलेजी बना रही थी, जबकि ये हम खाएँगे रात के खाने में। तो चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ कलेजी की पहले रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले पतीली में मैंने प्याज को लाल किया है, प्याज को थोड़ा ब्राउन किया है, फ्राई किया है। फिर मैंने इसमें ऐड करी है कलेजी, और फिर कलेजी को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सब जो स्पाइसेस डाले हैं वो सब डालने की वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मैं आपको बता रही हूँ।
पहले मैंने प्याज को फ्राई किया था, ब्राउन किया था, फिर उसमें मैंने कलेजी डाली थी, कलेजी को भी मैंने थोड़ा फ्राई किया था, फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, नमक और पिसी लाल मिर्च डाली थी, काली मिर्च और लौंगी डाली थी, और फिर उसके बाद मैंने कलेजी को पानी डालकर 1 घंटा पकाया था। और फिर अब मैंने इसमें दही को फेंट कर दही ऐड किया है, और बीच में थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा स्पाइसी कलेजी पसंद है। और यहाँ पर कलेजी हमारी गल गई है, तो अब मैंने इसमें ऐड करी है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालकर मैं अब इसकी करूँगी ज़रा भुनाई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके मसाले को ना पकाकर ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बहुत अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी, और फिर अगर मतलब मसाला इतना ज़्यादा सूख जाएगा, इतना ज़्यादा पक जाएगा, तो फिर हम कलेजी खाएँगे किससे। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा ना इसकी भुनाई नहीं करूँगी, मसाला इसका खुशक जो है वो नहीं करूँगी, थोड़ा मैं इसको ढीला रखूँगी, मसाले को, सालन को, मतलब कलेजी को थोड़ा सा मैं ढीला रखूँगी। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कलेजी हो गई है रेडी। मैंने इसका शॉर्ट क्लिप भी डाला है, और अभी मैं आके आपको खाकर भी दिखा रही हूँ। लीमू निचोड़ निचोड़ के जो डालकर मैंने खाई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस मज़ा आ गया। और जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जब कसाई गोश्त बनाएगा तो मैं थोड़े से वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी आंखें दिखाई हैं कि मैंने कहा ज़ेबा हिम्मत ना करना दरवाज़ा खोलकर गोश्त की कसाई की ना जो थोड़ी सी वीडियो बनाने की, कि गोश्त बनाते वक्त की। तो इसलिए मैंने दरवाज़े के अंदर से ही ना चुपके से ये थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था जब कसाई गोश्त बना रहा था। और जब सारा गोश्त बनकर आ गया था तो फिर यहाँ पर प्लास्टिक बिछाकर, हर साल में इसी तरह से प्लास्टिक बिछाकर जो है वो गोश्त को पहले डाल दिए, मतलब बिछा देती हूँ, फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि इसकी जो है वो गर्माइश निकल जाए, गोश्त ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद मैं हिस्से लगाती जाती हूँ। और यकीन माने मुझको 5:30 बज गए थे सारा काम निपटाते। मैंने गोश्त की सबके पैकेट्स बनाए, अपने घर के भी, गरीबों के भी, सबके। और फिर उसके बाद हाथ के हाथ मैंने प्लास्टिक जो थे जो बिछाए थे वो वॉश किए, अपना कॉमन वॉश किया। बस बहुत मुझे थकन हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा किया जो मैंने कलेजी को जो है वो सुबह ही पका लिया। और जी ये है सेकंड डे मैंने बनाया था बीफ़ का पुलाव। बीफ़ के पुलाव की, मैं यखनी के पुलाव की पहले भी बहुत दफ़ा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए जो है वो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। पुलाव इतने मज़े का बना था कि अचानक मेरे बहन बहनोई आए थे मुझे गोश्त देने। मैंने उनको भी खिलाया, उनको भी बेइंतहा पसंद आया। और पता नहीं क्या हो गया है मुझे कि जब मेहमान आते हैं ना तो मुझसे पेट भर के खाना नहीं खाया जाता। और ये मेहमानों के जाने के बाद मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा, तो मैंने कहा कि चलो वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड हो रही है, इस बहाने मैं थोड़ा सा पुलाव खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी और मेहमानों के सामने मैंने पेट भर के नहीं खाया था। लेकिन पुलाव बेइंतहा मज़े का बना था, बहुत मज़ा आया पुलाव खा के। और जी यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं अपने डस्टबिन को किस तरीके से रखती हूँ। तो जो डस्टबिन के ऊपर पहले मैं एक शॉपर ये चढ़ाती हूँ। अच्छा, ये वाला शॉपर भी हर हफ्ते चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि इस वाले शॉपर में भी स्मेल आ जाती है। अंदर से मेरा डस्टबिन पूरा नीट एंड क्लीन होता है। और फिर उसके ऊपर एक और शॉपर चढ़ा देती हूँ। अब रोज़ाना जो ये ऊपर वाला शॉपर है ना, ये कचरा इसमें डलता जाएगा, और रोज़ाना जो अफ़गानी बच्चे आते हैं कचरा लेने, उनको ये ऊपर वाला शॉपर में दे देती हूँ, और ऊपर जो है वो फिर सेकंड शॉपर जो है वो न्यू लगा लेती हूँ। लेकिन जो फर्स्ट वाला शॉपर था वो भी मैं हर हफ्ते चेंज करती रहती हूँ। और अगर बिलफ़र्ज़ मेरा डस्टबिन गंदा हो भी जाता है ना, तो फिर उसको भी मैं वॉश करके जो है ड्राई करके, मतलब नीट एंड क्लीन रखती हूँ। वो तो आप लोगों ने देख ली मेरे डस्टबिन की कंडीशन क्या है। और जो ये है थर्ड डे, और यहाँ मैं बना रही थी स्टू। कभी भी नोट करिएगा, कुर्बानी का जो ताज़ा ताज़ा गोश्त होता है ना, उसका कभी स्टू बनाकर देखिएगा, इतने मज़े का बनता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर कर लूँ। तो जी गोश्त को मैंने ऑयल में फ्राई किया था, फिर मैंने उसमें डाला पानी, और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज, टमाटर, काली मिर्च, लौंग, और अब मैं डालूँगी नमक और पिसी लाल मिर्च। और फिर इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको 2 घंटे के लिए पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। और जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर 3-4 साबुत लाल मिर्चों को काट के और 8-6-7 हरी मिर्चों को काट के वो डालूँगी, और फिर स्टू की मैं खूब बुनाई कर लूँगी। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा स्टू हो गया है रेडी। बकरा ईद के 3 दिन में बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकी।
कि मैंने कुछ भी कोई नया सूट निकाल कर नहीं पहना था, क्योंकि मैं तीनों दिन मासी बनी हुई थी, हाथ में से वही गोश्त की स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मैं कुछ भी तैयार नहीं हो सकी। तो बस ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।